हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग के पास एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हमारे पास है। अ मैन इज रनिंग अराउंड अ रेगुलर हेक्सागोनल फील्ड ऑफ साइड लेंथ 6 मीटर सो दैट ही ऑलवेज at a distance 3 meter from the nearest boundary. Find the length of path traveled by him in one round. तो आई होप आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए इसका सॉल्यूशन रेडी करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है एक हेक्सागोनल शेप बना लेते हैं। तो यहाँ से मैं बना लेता हूँ, यहाँ से इसको बना लिया। ये एक मिनट, इसको इसको कट कर देते हैं। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने एक यहाँ पे शेप बना लिया, हेक्सागोनल शेप बना लिया यहाँ पे, यहाँ से और यहाँ पे फिर से, और ये हमारा हेक्सागोनल रेडी हो गया। तो इसका हम लोग को हेक्सागोनल बाउंड्रीज का लेंथ दे रखा है 6 मीटर्स का, 6 मीटर। तो इसको हम लोग 6 मीटर कर लेते हैं। सेम यही लेंथ हमारे पास यहाँ पे 6 मीटर्स का यहाँ भी आ जाएगा, 6 मीटर। फिर यहाँ पे भी 6 मीटर, यहाँ पे भी 6 मीटर्स का, यहाँ पे भी 6 मीटर्स का, और यहाँ पे भी। तो हमारे पास सारा लेंथ जो है 6 मीटर्स का हो गया। ठीक, अब हम लोग को पहले तो निकाल लेना है जो मतलब बॉयज जो रन कर रहा है तो वो मतलब कहाँ से रन कर रहा है। तो वो हम लोग यहाँ पे चलिए एक पैरेलल लाइन खींच के समझाते हैं। तो एक यहाँ पे हम लोगों ने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया पैरेलल के साथ। तो हम सारी लाइंस की तरफ से कर देते हैं, यहाँ से यहाँ भी, यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे, ऐसे करते करते हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ से ये भी 6, और अब हम लोग को बोला है क्वेश्चन में जो एक जब बॉय रन कर रहा है तो वो 3 मीटर के डिस्टेंस के साथ, बाउंड्री के साथ 3 मीटर्स के डिस्टेंस पे वो रन कर रहा है। तो गैप कितना हो जाएगा, 3 मीटर्स का हो जाएगा। सब में 3 मीटर्स का हो जाएगा, सभी में 3 मीटर्स का गैप हो जाएगा। 3 मीटर्स का गैप हम लोगों ने मेंशन कर दिया, सब में 3 3 3 और 3 3 मीटर्स का। अब हम लोगों के पास मेन क्वेश्चन आता है। यहाँ से बच्चे ने स्टार्ट करना, दौड़ना स्टार्ट किया, बॉय ने ए पॉइंट से बी पॉइंट पे आया, बी से सी पे आया, सी से डी पे आया, डी से ई पे, ई से एफ पे आया। ओके, तो यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे क्लियर हो जाता है ये सभी का 6 मीटर। तो हम लोगों के पास है, तो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस कितना है। तो स्ट्रेट लाइन का लेंथ पहले बता देते हैं आप लोग को। स्ट्रेट लाइन लेंथ है हम लोग के पास 6 मीटर्स का। टोटल स्ट्रेट लाइन हमारे पास कितने हैं, तो हमारे पास टोटल स्ट्रेट लाइन है नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन हमारे पास है 6। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल in a straight line which is 6, जो कि स्ट्रेट लाइन है, 6 स्ट्रेट लाइन है और 6 मीटर चला है, यानी 36 मीटर उसने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया स्ट्रेट लाइन पे। अब वो दौड़ रहा है, तो ऐसा तो नहीं है जो हाँ उसने यहाँ से स्टार्ट किया तो यहाँ से स्टार्ट किया तो यहाँ पे आके जंप कर गया, यहाँ पे आया और इसने इतना जो डिस्टेंस है उसको जंप करके पार कर गया, फिर यहाँ से स्ट्रेट लाइन में मूव किया, फिर जंप करके पार कर गया। ऐसा कुछ नहीं है। वो जब भी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो दौड़ कर ही ट्रेवल करेगा। तो दौड़ के ट्रेवल करेगा तो वो खुद को मोड़ने के लिए एक सर्कुलर मोशन तो करेगा। तो वो सर्कुलर मोशन में इधर से इस पॉइंट पे आया। तो मान लीजिए मैंने इस पॉइंट का नाम रख दिया ए डैश, बी डैश, सी डैश,
डी डैश, ई डैश और एफ डैश। तो यहाँ तक आप आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मेन टॉपिक है इसका जो है डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए जो आर्क बन रहा है ए से डैश का। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, आप लोगों को इतना पता होगा, मैं बता देता हूँ, जो हेक्सागोनल के इनर एंगल जो होता है उसका मेजर होता है 120 डिग्री। सो इसको हम लोग लिख सकते हैं ऑल इनर एंगल ऑफ अ हेक्सागोनल फिगर इज 120 डिग्री। तो 120 डिग्री, और यहाँ पे हम लोगों ने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया था पर पैरेलल लाइंस को शो करते हुए, तो यहाँ पे 90 आ जाएगा परपेंडिकुलर के साथ, यहाँ भी 90 आ जाएगा। तो ये तो 120 हो गया, ये दोनों 90 हो गया, तो इसका बीच का थीटा एंगल हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। तो बीच का थीटा एंगल लिख दिया, जो कि होगा ए से लेकर ए डैश के बीच का एंगल, एंगल बिटवीन ए डैश टू बी डैश। तो इसका एंगल हम लोग के पास आ जाएगा, थीटा हम लोगों ने माना है, थीटा इज इक्वल्स टू 360 जो कि टोटल एंगल है में से 120 जो कि हेक्सागोनल का एंगल था 120, इनर एंगल ये वाला, तो 120 माइनस नहीं प्लस यहाँ पे 90 है, और 90 दो जो एंगल 90 थे स्ट्रेट लाइन के साथ परपेंडिकुलर के साथ, 90 प्लस 90। तो थीटा यहाँ पे लिख लेते हैं 360 माइनस ये 120 प्लस 180, 90 180, तो विच इज 300। तो थीटा का वैल्यू जो आ गया वो आ गया 60 डिग्री। अब हम लोग बात कर लेते हैं आगे। अब हम लोग के पास थीटा का वैल्यू आ गया, तो अब हम लोग इसका जो आर्क लेंथ है उसको निकाल लेते हैं, उसके डिस्टेंस को निकाल लेते हैं। उसके लिए हम लोग नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पेज पे हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं आर्क लेंथ विच इज 2 पाई आर थीटा बाई 360। ये फॉर्मूला आप लोगों को आई होप याद होगा, 10th में हम लोगों ने पढ़ा था सर्कल में। तो 2 इंटू पाई इंटू रेडियस था हम लोगों का 3 मीटर जो कि बीच का डिस्टेंस था, और थीटा हमारे पास था 60 डिग्री बाई 360 डिग्री। यहाँ से हम लोग इसको कट कर लेंगे 6 टाइम्स में, यहाँ से ये कट गया 2 टाइम्स में, यहाँ से ये 2 कट गया, तो हमारे पास आर्क लेंथ जो आया वो आया पाई मीटर। ये हमारा आर्क लेंथ हो गया। तो टोटल हमारे पास जो लाइन था, तो हमारे पास लाइन था तो 6 स्ट्रेट लाइंस थे, तो 6 स्ट्रेट लाइन थे, तो उसके लिए हम लोगों ने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया था स्ट्रेट लाइन लेंथ को। तो उसी तरीके से हमारे पास 6 आर्क लेंथ भी है, तो 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 के लिए हम लोग 6 से इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल आर्क लेंथ हमारे पास आ जाएगा, टोटल आर्क लेंथ हमारे पास आ जाएगा 6 इंटू पाई विच इज 6 पाई मीटर्स का। नाउ अब हम लोग देख लेते हैं टोटल डिस्टेंस ट्रेवल विच इज आ जाएगा हम लोग के पास 6 जो कि स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस था 36 मीटर्स का, और प्लस में 6 पाई जो कि आर्क लेंथ का डिस्टेंस था 6 पाई मीटर। यहाँ पे हम लोग के पास आ गया 36 प्लस 6 पाई मीटर। इसको आप लोग चाहें तो 6 कॉमन लेके 6 प्लस पाई मीटर भी लिख सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में